हेलो क्लास 10th। मेरा नाम है राहुल और आज हम एक मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस और टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशन यहां पर मैंने पहले ही लिखा हुआ है, दो टाइप की होती है, एक होती है ऑटोट्रॉफिक और एक होती है हेटरोट्रॉफिक। और ये जो टॉपिक है ये अपने आप में 5 नंबर होल्ड करता है। अगर पूरा का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन इससे बने तो आराम से बन जाएगा। तो 3 नंबर तो कम से कम यहां से है और 5 नंबर ज्यादा से ज्यादा अगर आपका एग्जामिनर पेपर सेट करता है इन क्वेश्चन से। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है सर? जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना अपने आप बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। और वो क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं। सर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस किस में होती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रीन प्लांट्स में होती है, ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ होती है कुछ बैक्टीरियाज में। हालांकि आपके पास ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं सम बैक्टीरियाज। और ये जो बैक्टीरियाज हैं, मान लो कोई आपसे पूछ ले तो आप बोल दोगे सल्फर के बैक्टीरियाज की हम बात कर रहे हैं, सल्फर के बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फॉर अ नॉलेज हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? तो आप बोलेंगे सर ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है सर। अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, पहला वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सनलाइट। और सनलाइट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सनलाइट कहां से मिलती है? सर आप बोलेंगे सनलाइट मिलती है सन से, और सन ही आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से अगर सनलाइट मिल रही है तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं छोटे 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 ग्रीन पिगमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोफिल। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसको आप यहां पर ऐसे भी लिख देंगे कि प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, या इसको ग्रीन पिगमेंट भी बोल सकते हो। सही है सर। कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से मिलती है? तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है सर एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से प्लांट्स के अंदर लाने में कौन हेल्पफुल होता है? तो इंपॉर्टेंट ये भी है। तो आप बोलोगे कि प्लांट्स की सतह पर छोटे 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 क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स होते हैं जो प्लांट की पूरी बॉडी पर होते हैं। याद रखिएगा, बच्चों को अभी तक ये पता था कि सिर्फ और सिर्फ पत्तियों में पाए जाते हैं स्टोमेटा। नहीं सर, पूरी प्लांट की बॉडी पर आपके स्टोमेटा होते हैं। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। स्टोमेटा की मदद से आपकी एयर से क्या मिल गई? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वाटर कहां से मिल रहे हैं? तो आप बोलेंगे वाटर मिलता है कहां से? सॉइल से। बिल्कुल सही सर। और सॉइल में प्लांट्स की क्या होती हैं? रूट्स। रूट्स की हेल्प से पानी जो है वो प्लांट्स तक पहुंचता है। बहुत बढ़िया सर। तो एक तो ये कि व्हाट आर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको लिखना है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। किसकी मदद से? सर रूट्स, स्टोमेटा और क्लोरोफिल। कहां कहां से? ये तो बहुत आसान है, तो ये हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये फ्लो चार्ट आप बनाकर आ सकते हैं जिसमें आप लिखोगे फ्रॉम वेयर, सोर्स क्या है, ठीक है, और फिर आप बोलोगे किसकी हेल्प से। तो सोर्स लिखा और ये लिख दिया हेल्पिंग ऑर्गन, हेल्पिंग ऑर्गन या पार्ट लिख देता हूं, जल्दी लिख पाऊंगा। सही है सर, बहुत बढ़िया। ये फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन होती है, केमिकल प्रोसेस है ये। तो इसको आप केमिकल रिएक्शन से डिनोट करोगे कि भाई इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसी होती है। तो आप बोलेंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करती है किसके प्रेजेंस में? तो आप बोलोगे सर सनलाइट के प्रेजेंस में। और सनलाइट प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल की मदद से। ये जरूर लिखना, जो आपके ये इस एरो पर आपको सनलाइट और क्लोरोफिल दिख रहा है ना, ये पेपर में जरूर लिखिएगा। फिर आपका यहां पर बनता है C6H12O6।
ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है, आपको पता होगा ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन सर इसको स्टार्च बोला जाता है। तो प्लांट के अंदर जो भी खाना बन रहा है वो स्टार्च की फॉर्म में बन रहा है, और स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और क्या मिला सर हमें? ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या मिला हमें? वाटर। अब हमने एक चीज और ध्यान में रखनी है कि भाई जब ये रिएक्शन हम लिख देंगे तो ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग सीखी थी, सिर्फ वैसे ही करना है, लेकिन इसको अभी हम बैलेंसिंग नहीं सिखा रहे, तो हम क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन होता है इसको 24 कर लेते हैं यहां पर। जैसे ही हाइड्रोजन 24 हो जाएंगे तो यहां पर लगेगा 12, और फिर उसके बाद कार्बन 6 है, 6 यहां पर कर दिए, बचे क्या? ऑक्सीजन 12 ये रहे और 6 दूनी 12 ये रहे, 24 ऑक्सीजन हो जाएंगे, जिसमें 6 ये रहे, 6 ये रहे। अगर 6 6 कितने हो गए? 12, तो यहां पर क्या लग जाएगा? 6। तो ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो चुका है। ये है आपकी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स स्पेशली, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सर आजकल यहां तक ये जो चीज है आपको 5 नंबर आराम से देकर जा सकती है, और 5 का नहीं आया तो 3 तो आपके नंबर हैं पक्के। अब आते हैं दूसरे टाइप की न्यूट्रिशन पर, जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से आजकल अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इसके अंदर 3 टाइप की न्यूट्रिशन आ जाती है। जैसे यहां पे मैंने बोला आपको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सही है सर। फिर उसके बाद आती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बाद आपकी आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। सर एक चीज ध्यान रखना, सैप्रोफाइट्स के लिए कीवर्ड्स बताता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएंगी आराम से चीजें। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो अपना खाना लेते हैं डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से। डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म बोलते हैं आप जो सड़े गले आपके जीव जंतु होते हैं, जब वो स्पॉइल हो जाते हैं और उनसे बहुत गंदी बास मारने लगती है, तब वो डेड एंड डीके कहलाएंगे। और सर उनसे जो न्यूट्रिशन लेगा उनको बोलेंगे आप सैप्रोफाइट्स। क्या बोलोगे सर? सैप्रोफाइट्स। और ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं इसमें आप एग्जाम्पल दे दोगे फंगस का, और फंगस में भी आप स्पेशली बोल सकते हो मशरूम्स। ये आपको आसानी से याद रहेगा। बहुत सही सर। फिर उसके बाद आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपके एक कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, जो क्या है? आप बोलोगे सर ये होस्ट ऑर्गेनिज्म की मदद से ली जाती है। होस्ट ऑर्गेनिज्म भूलिएगा मत। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर चले जाते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं है। याद रखना, एक कीवर्ड हो गया होस्ट और दूसरा हो गया विदाउट किलिंग। विदाउट किलिंग अगर वो अपना न्यूट्रिशन किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं तो वो कौन से टाइप की न्यूट्रिशन कर रहे हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं। और उसमें कौन सी कर रहे हैं? पैरासिटिक। और इसका एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा आपका, जो आपके सिर में जू होते हैं, लाइसेस जिन्हें हम बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो टिक्स, जो डॉग्स की स्किन पे लग जाते हैं ना, टिक्स, जो पिस्सू बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में। तो वो किस में आएंगे? तो आप बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आएंगे। वो आपकी बॉडी पर लग जाएंगे, होस्ट बॉडी आपकी हो गई, लेकिन अब वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उससे आपको कोई नुकसान, मतलब नुकसान तो हो रहा है लेकिन मार नहीं रहे, जान से नहीं मार रहे। सर इसका एग्जाम्पल आप दे दोगे लाइसिस एंड टिक्स। और इसी के एग्जाम्पल में आपकी आ जाती है जोक, याद रखिएगा। फिर आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। इसकी डेफिनेशन में आपको सिर्फ एक ही चीज मैं कीवर्ड बोलूंगा कि सर ये अपना फूड जो लेते हैं ना, वो सॉलिड फूड खाते हैं। ये कैसा लेते हैं? सॉलिड फूड लेते हैं जनरली। और ये जो सॉलिड फूड लेते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर बॉडीज में जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका पूरा सिस्टम होता है जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से। और एंजाइम्स क्या होते हैं सर? बायो कैटलिस्ट, जो आपके खाने को ब्रेक डाउन करने में या डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा आप लिख सकते हो अमीबा। अमीबा के साथ साथ यहां पर एक लिख सकते हो आप ह्यूमन बीइंग्स लिख दो।
तो बेसिकली जब हमारी बात आएगी तो हमें पता है हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक में कौन सी करते हैं? होलोजोइक। ये अपने खाना किस फॉर्म में लेते हैं? सॉलिड फॉर्म में लेते हैं मेजरली। जैसे अमीबा में न्यूट्रिशन मैं आपको यहां पर सिखा देता हूं कि अमीबा ऐसा होता है बेचारा, सिंगल सेल्यूलर। सही है सर। इसके पास यहां पर आ गया एक फूड पार्टिकल, इसको मैंने बोल दिया फूड पार्टिकल है सर ये। बहुत बढ़िया। अमीबा क्या करता है? इस फूड पार्टिकल को ग्रैब करता है, किसकी मदद से? अपने इन जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं सूडोपोड्स। तो सूडोपोड्स की मदद से अमीबा ने क्या करा? इस खाने को घेरना स्टार्ट कर दिया। खाने को घेरा सर, खाने को इसने जब घेरा तो अब इसने सिर्फ क्या करा? एक्सटेंड करा है अपने सूडोपोड्स को। इनको सूडोपोड्स बोलते हैं, सूडोपोड्स। और सर ये जो सूडोपोड्स हैं फिर टोटली ग्रैब कर लेते हैं अपने खाने को और खाना आ जाता है एक फूड वैक्यूल में। सर अब इसने क्या करा? इस खाने को पूरा का पूरा एक रूम लाइक स्ट्रक्चर दे दिया जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोला सर? फूड वैक्यूल। और ये जो फूड वैक्यूल होता है इसके अंदर सिक्रीट होते हैं क्या? एंजाइम्स। फूड वैक्यूल में क्या होते हैं? एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं? खाने को तोड़ देते हैं और खाना तोड़ने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है और अमीबा खा पी के मोटा हो जाता है। ये है अमीबा में न्यूट्रिशन। और कभी कभार आपसे यही पूछता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताओ और एग्जाम्पल लो अमीबा का। तो अमीबा में ये जरूर लिखेंगे, अमीबा होता है, फूड पार्टिकल होता है, वो अपने सूडोपोड्स को फैलाता है और फूड को ग्रैब करता है और उसके साथ साथ जैसे ही उसका फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाता है तो उसमें वो निकालता है एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस खाने को तोड़ करके अमीबा को देते हैं न्यूट्रिशन और अमीबा बाद में जाके मोटा हो जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं आप एंडोसाइटोसिस। याद रखिएगा न्यूट्रिशन दो टाइप की, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक में आप ग्रीन प्लांट्स वाला करेंगे क्योंकि आपके कोर्स में यही है, वरना आपके पास सम बैक्टीरियाज होते हैं सल्फर के, वो भी कर सकते हैं रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके 3 सब पार्ट्स है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। एक क्वेश्चन और आता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनको नेचर का क्लीनिंग एजेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि सर जो गंदगी फैली है उसको वो क्लीन करने का काम कर रहे हैं उससे न्यूट्रिशन लेने के बाद। और पैरासिटिक कैसे होते हैं सर? मलेरिया का एक पैरासाइट होता है जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो है ये आपकी बॉडी में फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने के बाद आपकी बॉडी में ब्लड में एंटर कर जाता है और इसका रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे ये मल्टीपल फ्यूजन करता है और तुरंत मल्टीपल हो जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी इसके लिए क्या हो जाती है? होस्ट। और वहां से न्यूट्रिशन लेता रहता है और अपना काम चलाता रहता है। इसलिए सर होस्ट ऑर्गेनिज्म मत भूलिएगा। होलोजोइक हम करते हैं, सॉलिड फॉर्म में अपना खाना लेते हैं। आप मुझे बताएं कि इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर लिख दें और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो वो भी मुझे बताएं।